चल देखिए बालक, कोई सर्किट लिया गया है, इसमें देखिए जी है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। अब इसमें करंट आई आ रहा है, तो आपसे कहा गया कि आप धारा मापी को अमीटर में बदल दीजिए। तो कल याद कीजिए, आपको बताया गया था कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक अल्प प्रतिरोध है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और वो अल्प प्रतिरोध का नाम क्या होगा? शंट होगा। कल आपको बताया गया था, अगर पूछा जाए कि शंट क्या होता है, तो आप कहेंगे शंट जो होता है अल्प प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध को हम लोग शंट कहते हैं। तो शंट को इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अमीटर बन जाएगा। और जो अमीटर होता है गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे या नाम दे देंगे शंट। तो देखिए अल्प प्रतिरोध का प्रतिरोधक इसमें जोड़ दिया गया और इसका नाम दे दिए एस, एस फॉर शंट हो जाएगा। अब इसमें करंट दिखलाना है, तो ये बताइए कि इधर से करंट आई आ रहा है, लेकिन यहां करंट पहुंचा तो देखा कि दो रास्ता है, तो इसमें करंट चला जाएगा और इसका नाम क्या दे देंगे? आईजी। आईजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, धारा मापी से प्रवाहित धारा। तब पूछा जाएगा इसमें करंट कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा उसमें से घटा दीजिए, जो बच जाएगा वही आएगा। तो इसमें कितना करंट आएगा? आई माइनस आई जी। कोई दिक्कत बालक? यही तक हुआ था, इसके बाद हम लोग छोड़ दिए थे, यही तक रोक दिए थे। डायग्राम बना है ना सबके कॉपी पे? चलिए इसके नीचे लैंग्वेज लिखना होगा थोड़ा सा। अब कोई पूछेगा इसमें एमीटर किसको कहिएगा, एमीटर किसको कहा जाए, तो देखिए यही डायग्राम को हम लोग एमीटर कहेंगे, इतना से इतना दूर तक, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। लिखा जाए, लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, लिखेंगे माना कि किसी विद्युतीय परिपथ में, माना कि किसी विद्युतीय परिपथ में माना कि किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में जी तथा एस, किसी विद्युतीय परिपथ में जी तथा एस धारा मापी, जी तथा एस धारा मापी एवं शंट का प्रतिरोध है, धारा मापी एवं शंट का प्रतिरोध है, धारा मापी एवं शंट का प्रतिरोध है। हो गया बालक? धारा मापी एवं शंट का प्रतिरोध है तथा परिपथ से विद्युत धारा, तथा परिपथ से विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, परिपथ से विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हो गया बालक? इसी में आगे लिखेंगे आईजी धारा मापी से प्रवाहित वह धारा है, आईजी धारा मापी से प्रवाहित वह धारा है, आईजी धारा मापी से प्रवाहित वह धारा है जिस पर धारा मापी में वह धारा है जिस पर धारा मापी में पूर्ण विक्षेप, जिस पर धारा मापी में पूर्ण विक्षेप
जिस पर धारामापी में पूर्ण विक्षेप उत्पन्न होता है, धारामापी में पूर्ण विक्षेप उत्पन्न होता है तथा शेष धारा तथा शेष धारा ब्रैकेट में लिखेंगे I माइनस आई जी, तथा शेष धारा ब्रैकेट में लिखेंगे I माइनस आई जी शंट से, तथा शेष धारा I माइनस आई जी शंट से प्रवाहित होती है, शेष धारा I माइनस आई जी शंट से प्रवाहित होती है। इस प्रकार G और S समानांतर होते हैं। इस प्रकार G और S समानांतर होते हैं, G और S समानांतर होते हैं एवं इनके बीच विभवांतर भी समान होता है। इनके बीच विभवांतर भी समान होता है। इनके बीच विभवांतर भी समान होता है। तो ये बताइए कि शंट और गैल्वेनोमीटर इस श्रेणी में है कि समांतर क्रम में है? तो आप कहिएगा कि सर हम लोग पढ़े हैं कि जब रास्ता एक से अधिक हो जाए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने का, तो वो समांतर क्रम में हो जाता है। श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता रहता है बालक। तो ये बताइए दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में विभव क्या होता है? बराबर होता है। तो आप कहिएगा कि सर इसका मतलब कि V1 बराबर V2, ऊपर का और नीचे का विभव क्या होगा? समान। तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे IG, और उसका प्रतिरोध हम लोग कितना लिखे हैं? G। शुरू में लिखवाए हैं कि G और S प्रतिरोध है। तो इसका हो गया गैल्वेनोमीटर से। ये बताइए शंट से कितना करंट पास कर रहा है? तो पास कर रहा है I माइनस आई जी, और शंट का प्रतिरोध कितना लिख लिया जाए? S लिख लिया जाए। हम अलग से क्या जोड़े हैं? इसमें शंट ही जोड़े हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कहा जाएगा कि शंट का वैल्यू बताइए, तो अगर S निकालिएगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे डिवीजन में आ जाएगा। ये हो जाएगा IG इंटू जी, और नीचे हो जाएगा I माइनस आई जी। मतलब इस समीकरण की सहायता से, पीछे वाला समीकरण का नाम बताइए कितना था बालक? पीछे वाला नहीं, 7 था। चलिए, तो ये अमीटर है, अमीटर में पहला ही होगा। 7 तक उसको खत्म किए थे, क्या बोला जाता है? हाँ, गैल्वेनोमीटर को खत्म किए थे। देखिए बालक, तो यहाँ पर अगर S निकालिएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। और S बराबर कितना हो गया? IG इंटू जी अपॉन I माइनस आई जी। ये IG क्या है? धारा मापी से प्रवाहित धारा। G क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। I माइनस आई जी क्या है? शंट से प्रवाहित धारा। तो जब इतना मालूम होगा तो शंट नहीं निकाल लेंगे बालक। तो याद रखेंगे, समीकरण 1 की सहायता से आप शंट का वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना पावर का हम यहाँ पे शंट जोड़ेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, तो यहां से यहां तक। अच्छा, लिखे वाला कहाँ से तरल होगा? तो बताओ तो। ये तो डायग्राम में हो गया। तो लिखने वाला साफ दिख रहा है कि यहां से लेकर और यहां तक है। हो गया बालक? लिखेंगे समीकरण 1 की सहायता से
समीकरण एक की सहायता से आमीटर के कुंडली से प्रवाहित धारा एवं शंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। आमीटर के कुंडली से प्रवाहित धारा एवं शंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। हो गया बालक? लास्ट बेंच। चलिए आगे बढ़ा जाए बालक। अब इसमें कौन क्या ही जानकारी है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध बताइए, जिसको आप समतुल्य भी कहते हैं। तो बताइए समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे कि सर R1 × R2 अपन R1 + R2। तो ध्यान देंगे, अगर हम कह दिए कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg और शंट का प्रतिरोध Rs, ये दोनों समांतर क्रम में है क्योंकि ऊपर नीचे था, तो हमको समतुल्य प्रतिरोध बताइए, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आप कहिएगा R1 × R2 मतलब Rg × Rs, और नीचे कितना पड़े थे R1 + R2, तो ये हो जाएगा Rg + Rs। तो इसे निकाल सकते हैं दोनों का समतुल्य प्रतिरोध जी। तो इसको किसका प्रतिरोध कहा जाए? धारामापी का। इसको किसका प्रतिरोध कहा जाए? शंट का। नोट करके लिखा जाए। हो गया बालक? लिखेंगे यदि धारामापी का प्रतिरोध Rg, देखिए यहां लिखे हैं, यदि धारामापी का प्रतिरोध Rg तथा शंट का प्रतिरोध Rs हो तो आमीटर का समतुल्य प्रतिरोध इसको लिख लिया जाए। ये पढ़े ना वाला कैसे निकाला जाता है, निकालने का तरीका बताया गया है ना आपको। चलिए जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी बता देंगे अलग से, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? अभी कैसे आ गया है बालक, देख लीजिए। 1/R इक्विवेलेंट 1/Rg 1/Rs, ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? Rg × Rs। फिर ये कितना हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड कीजिए तो Rs हो जाएगा Rg। अब इसको क्या कर देना है? पलट देना है। तो इसको पलटिएगा तो R इक्विवेलेंट, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो Rg × Rs और ऊपर वाला नीचे लिख दीजिए तो Rg + Rs। यही तो हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं। तो ये समांतर क्रम के लिए होता है, प्रतिरोध में पीछे पढ़ा गया था। चलिए कोई दिक्कत बालक? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखा जाए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध है लिखेंगे नोट नंबर 2 में, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध है 0 होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चलिए आदर्श आमीटर को अंडरलाइन कीजिए
और शून्य प्रतिरोध को अंडरलाइन कीजिए। आदर्श एमीटर को नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और शून्य प्रतिरोध को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको अंडरलाइन आप कर रहे हैं। हो गया बालक? चलिए नोट नंबर 3 में लिखा जाए, लिखेंगे किसी एमीटर को, नोट नंबर 3 में लिखा जाए, किसी एमीटर को परिपथ में, किसी एमीटर को परिपथ में, किसी एमीटर को परिपथ में हमेशा, परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में, परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्या एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़िएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब मान लिए कि ये आपका वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, कोई कह देगा एमीटर जोड़िए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे और यहीं पर एमीटर जोड़ देंगे। तो ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी, क्योंकि रास्ता एक ही है, रास्ता एक से अधिक कहाँ हुआ है। और समांतर कहता तो क्या करते, यहाँ पे जोड़ देते, दोनों तरफ इस तरीके से मिला दिया जाता। तो याद रखिए समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ाता है, ठीक है, एमीटर नहीं, वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं। चलिए कितना नोट हुआ बाबू? 4 नंबर में लिखा जाए, लिखेंगे यदि एमीटर को, यदि एमीटर को परिपथ के, यदि एमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में, यदि एमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो यह धारा की, जोड़ा जाता है तो यह धारा की अधिक मात्रा, तो यह धारा की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा उपयोग करेगा, अधिक मात्रा उपयोग करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध है, धारा की अधिक मात्रा उपयोग करेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध है कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। इस प्रकार, इस प्रकार यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, इस प्रकार यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, इस प्रकार यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। हो गया बालक? तो ध्यान देंगे समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इससे होकर जाएगा तो इसका प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होने से करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा करंट होगा तो इसमें कॉइल जल जाता है। तो हम लोग इसको जब भी जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में नहीं। और हमको ये बताइए कि धारा मापी के लिए दो डिवाइस पढ़ रहे हैं हम लोग, एक है धारा मापी भी पढ़ रहे हैं, एक है एमीटर भी पढ़ रहे हैं। तो आपको बताया गया था कि धारा मापी का प्रयोग कब किया जाता है, जब अल्प धारा का मापन करना हो, और एमीटर का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, जब अधिक मात्रा में धारा का मापन करना हो। अब एक क्वेश्चन बना के इसका यूज देखा जाए, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा जाए 10 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी, 10 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी, एक धारा मापी 4 मिली एम्पियर की धारा के लिए, 10 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी 4 मिली एम्पियर धारा के लिए, 4 मिली एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है,
4 मिली एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है, पूर्ण विक्षेप देता है, इसको किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से 0 से 5 एम्पियर सीमा तक के, इसको किस प्रकार से 0 से 5 एम्पियर सीमा तक के 0 से 5 एम्पियर सीमा तक के एमीटर में 0 से 5 एम्पियर सीमा तक के एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब समझिए, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर ये अभी धारा मापी है, तो धारा मापी है तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। और जब ये धारा मापी है तो देखिए करंट का मेजरमेंट कहां तक कर रहा है, 4 मिली एम्पियर। अब आपसे कहा गया कि इस धारा मापी से हमको कितना करंट मापना है, 0 से 5 एम्पियर तक का। तो ये तो बड़ा करंट हो गया। तो बताइए कि इसको बिना हम लोग कन्वर्ट किए हुए थोड़े मापेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में एगो शंट जोड़ना पड़ेगा। तो आप कितना पावर का शंट जोड़िएगा कि 5 एम्पियर तक का ये करंट माप दे। हम लोग कितना पावर का शंट यूज करेंगे कि ये 5 एम्पियर तक का करंट का मेजरमेंट कर सकता है। तो आपको शंट का ही वैल्यू बताना है। तो अब गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, इसको एक एक करके देखेंगे। तो आप कहिएगा कि सर ये जो दिया हुआ है ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो गया। अब ये जो है इसको हम IG कहेंगे। IG मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से इतना ही करंट जा रहा था और आप कह दिए कि हमको अब कितना मापना है, 0 से 5। तो ये बताए 0 से 5 मतलब 5 ना हुआ जी। अगर कोई कहता है कि हम 0 से 5 नापेंगे तो आप 5 एम्पियर में से 0 को घटा दीजिए तो आपका कितना हुआ, 5 एम्पियर। तो आप कहेंगे सर यही करंट का मेजरमेंट करना है हमको, 0 से 5 एम्पियर तक का करंट का मेजरमेंट करना है। तो हमसे पूछा गया कि शंट का वैल्यू बताइए। तो गिवन डाटा में ही बताइए, मिली को कन्वर्ट कर लिया जाए। तो मिली को कैसे चेंज करते हैं, 10 के पावर -3 से कन्वर्ट कर लिए। अब हमसे क्या कह रहा है बालक, तो हमसे कह रहा है ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है कि शंट का वैल्यू बताइए, शंट का वैल्यू कितना है। यहाँ लिख भी देंगे कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, शंट पूछ रहा है, लिख लिया जाए। और इसमें एक और दिया हुआ है ना जी, करंट दिया हुआ है 0 से 5। तो 0 से 5 तो कितना हुआ, 5 एम्पियर हुआ। हेलो, हाँ बाबू बोलिए। गुड मॉर्निंग। 11 बजे हैं। हाँ अच्छा, रुक जाओ, हम टाइम तक चेंज कर देंगे कल से, ठीक है, बात करके बच्चों से। हाँ ठीक, ओके चलो। हो गया बालक। अब इसको बनाया जाए। फॉर्मूला था ना जी हम लोग के पास, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज। गिवन डाटा के नीचे लिखा जाए, लिखेंगे धारा मापी को, गिवन डाटा के नीचे लिखिए धारा मापी को एमीटर में, धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट का प्रयोग, एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। हो गया बालक। अब शंट कितना होगा तो देखिए, फॉर्मूला भी निकाले थे हम लोग जी। S बराबर कितना था, तो IG इंटू जी
और नीचे था I माइनस आई जी, यही था ना बालक। वैल्यू देखा जाए कितना है ये 4 गुने 10 के पावर माइनस 3। जी का वैल्यू कितना है 10, ये कितना है 5 और ये कितना है 4 गुने 10 के पावर माइनस 3। हल हो जाएगा? हल करके बताइए। चलिए सॉल्व करके बताइए तो कितना रहा रिजल्ट? 40। ठीक से सॉल्व करो। 0.00 में आएगा, 40 नहीं आएगा। सॉल्व करके बताइए बालक। हो जाएगा हल। 10 के पावर माइनस 3 को बटा में लेके आइए, 1000 हो जाएगा। 5000, 5000 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे बनाइएगा बालक? देखिए 4 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 10 है और ये 5 होगा माइनस 4। इस जो 10 के पावर माइनस 3 है इसको नीचे लाइए, 1000 बनाइए। अब इसको भिन्न पर के घटाव जिसे बनाते हैं उसे बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। ये होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 और ये हो जाएगा 5000 माइनस 4। अब इसको ऊपर भेज दे, इसका काम हो गया। ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? या तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये जो चौथा स्टेप नीचे रहेगा बालक, एक इसके बटा में 1 देंगे तो 1 2 3 4, चौथा कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही हटा देते। अब क्या कीजिए, 5000 में से 4 घटाइए, इसको ऊपर ले जाइए, सॉल्व कीजिए। ये आएगा 0.0008 और ओम आएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आप, और चेक कीजिए कि दशमलव के बाद 2 0 और 8 आ रहा है कि नहीं। इसका एक और उपाय है हल करने का, तो ये है एक और मेथड है। 10 के पावर माइनस 3 से गुना भागा करा देंगे नीचे वाले पद में, तब आराम से हल हो जाएगा। हटा दे वाला किसको? चलिए तो s बराबर कितना हो गया जी? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10, एगो 3 गो 0 और आया है ना, और नीचे कितना है घटाने के बाद? 496। चलिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी वाला। तो ये ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया 4996। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। लिख लिया जाएगा। अब अगर एमीटर को कहता कि 0 एम्पियर से हम 10 एम्पियर तक नापेंगे तो नहीं बन जाता बालक। वहां रखेंगे और सबके लिए शंट का वैल्यू अलग अलग होगा, एक के नहीं होगा। आप शंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यही फॉर्मूला है जिससे निकालेंगे। तो जैसे जैसे करंट का पावर चेंज कीजिएगा आपका शंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चलिए सबका बन गया। हेडिंग दिया जाए वोल्ट मीटर। हाँ बोलो। हाँ तो 5 से 10 तो 5 ना हुआ जी। अगर 5 से कोई कह दे कि हम 10 नापेंगे तो 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना हुआ? 5 हुआ। कोई 1 से 5 कह दे तो 4 ना होगा। कह दे कि हम 1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक नापेंगे तो आप 5 में से घटा दीजिए, टोटल आपका कितना हो जाएगा? 4। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे वाला वोल्ट मीटर। आगे हेडिंग दिया जाए वोल्ट मीटर। तो याद रखेंगे वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने वाला डिवाइस है।
ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, और आपको कल बताए थे कि गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में बदला जाता है। कैसे बदलिएगा, तो याद रखेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़ दिया जाए तो किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा बालक। तो लिखा जाए, इसको परिभाषित करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच, विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच विभवांतर को, दो सिरों के बीच विभवांतर को, दो सिरों के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र, दो सिरों के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहलाता है। मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। अर्थात वोल्ट मीटर, अर्थात वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है। अर्थात वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है, एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से, एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, किसी परिपथ में वोल्टेज, किसी परिपथ में वोल्टेज या विभवांतर को, किसी परिपथ में वोल्टेज या विभवांतर को मापा जाता है। वोल्टेज या विभवांतर को मापा जाता है। हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को हमेशा, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में, परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में, परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अतः वोल्ट मीटर, अतः वोल्ट मीटर, अतः वोल्ट मीटर परिपथ से, अतः वोल्ट मीटर परिपथ से, परिपथ से विद्युत धारा का कुछ मान, परिपथ से विद्युत धारा का कुछ मान, विद्युत धारा का कुछ मान हो गया परिवर्तित कर देता है, विद्युत धारा का कुछ मान परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अतः वोल्ट मीटर, अतः वोल्ट मीटर विभव मापी के लिए, अतः वोल्ट मीटर विभव मापी के लिए, विभव मापी के लिए शुद्ध उपकरण, विभव मापी के लिए शुद्ध उपकरण नहीं है। देखिए शुद्ध उपकरण का मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बताता है, आपको भी मालूम है। याद रखेंगे वोल्ट मीटर पहले भी हम लोग पढ़े थे। ये क्या करता है, तब टोटल परिपथ में से कुछ करंट ले लेगा, करंट का वैल्यू चेंज कर देगा बालक। जैसे आपको पहले भी बताया था, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर। शुद्ध उपकरण नहीं होने का मतलब क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है।
अब काहे नहीं देता है देख लीजिए। मानिए कि परिपथ में आप कोई लोड यूज कर रहे हैं, इस लोड का वैल्यू हम दे दिए 10 ओम, और परिपथ से करंट जो आ रहा है मान लेते हैं कि 50 एम्पियर का करंट है। तो बताइए अगर इसका वोल्टेज हमको मिलना चाहिए तो V = IR, तो 50 × 10 कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 500 वोल्ट। अब आप कह दिए कि हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पे जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी क्या करेगा, 50 में से कुछ भाग ले लेता है। अभी आप लिखे हैं कि कुछ मान क्या कर देगा, परिवर्तित कर देता है। तो 50 एम्पियर में से 10 एम्पियर मान ली कि यही ले लिया, तो अब इससे कितना करंट आएगा? 40। तो अब बताइए कि जब 40 करंट आएगा तो V = IR से कितना हो जाएगा? 40 × 10 कितना हो गया? 400 वोल्ट। तो बताइए सही उपकरण है? नहीं है बालक, शुद्ध उपकरण नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसी का उपयोग करते हैं। क्यों? आकार में छोटा होता है और इसका गलती हम लोग सुधार लेते हैं। जिसे मालूम चल गया कि 100 एम्पियर कम बता रहा है, 100 वोल्ट कम बता रहा है, तो आगे से क्या करेंगे? 100 बढ़ाइए के बताएंगे। ठीक है, तो सही उपकरण नहीं है, फिर भी इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है ना परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और ये परिपथ से धारा का कुछ मान ले लेता है, धारा का माने बदल देगा। ठीक है, अगर ये नहीं लेता तो इसे कितना जाता? 50 एम्पियर, लेकिन 10 एम्पियर तो यही ले लिए, तो कितना पास करेगा? 40। अब इसका एक्यूरेट वोल्टेज होना चाहिए 500, लेकिन ये बता कितना रहा है? 400। तो यही कारण है कि ये एक्यूरेट डिवाइस नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तित कर देंगे धारा मापी से वोल्ट मीटर में। तो धारा मापी से वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए अब क्या पढ़े हैं? आप बोले कि एगो प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। तो देखिए हम जोड़ दे रहे हैं। यहां पर कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में आप बोले हैं प्रतिरोध जोड़ने के लिए, तो लीजिए प्रतिरोध जोड़ दिया गया। तो अभी प्रतिरोध का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो R लिख दिए। और आपसे पूछा जाएगा यही हो गया आपका वोल्ट मीटर, मतलब यहां से यहां के बीच विभवांतर कितना होगा बालक? V। अब हमको ये बताइए कि जोड़ दीजिएगा प्रतिरोध, तो धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा ना बालक। यहां से करंट गया, टर्मिनल का नाम A ले लिया जाए और टर्मिनल का नाम क्या ले लेंगे? B। और करंट अब इसी से होके जाएगा, दूगो तो रास्ता है नहीं कि जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ के लिए विभवांतर VA लिया जाएगा और इस टर्मिनल का विभवांतर कितना लेंगे? VB। डायग्राम बना लीजिए। करंट इसमें अगर दिखाना हो तो करंट का नाम कैसे लिख लेंगे? IG। IG मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो याद रखेंगे पहले ही गैल्वेनोमीटर केवल था, लेकिन जैसे ही प्रतिरोध आप जोड़ दिए, तब प्रतिरोध जोड़ने के बाद ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया। तो वोल्ट मीटर पूरा यहां से यहां तक है जी, और यही प्रतिरोध आप अलग से जोड़े हैं इसमें। अब यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि जो आप प्रतिरोध जोड़े हैं उसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू निकालना होगा। हो गया बालक? तो ध्यान देंगे परिपथ में गैल्वेनोमीटर था, हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, प्रतिरोध का वैल्यू R लिख दिए। यहाँ पर इस सिरा जो है टर्मिनल है, इसका नाम A दिया गया, इधर B दिया गया। यहाँ पर अगर विभवांतर लीजिएगा तो VA लेंगे, यहाँ पर VB। इससे करंट पास करेगा तो इसको IG नाम देंगे। IG मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, रास्ता एक ही है, तो हर जगह करंट का वैल्यू यहाँ पर एक ही जैसा होगा। तो बस यही तो रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे हम लोग। बस।